को सेवा जोहार। मैं अलका कल्याण आप सभी का धुमकुड़िया के कार्यक्रम अपनी बोली अपनी भाषा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपनी कहानी श्रृंखला के तहत आपके लिए लेके आए हैं मराठी के प्रसिद्ध आदिवासी कथाकार बाबाराव मडावी जी की कहानी, जिसका शीर्षक है बसेरा। बाबाराव जी यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें आकांत, आत्मकथन, टाहो उपन्यास, पाखर कविता संग्रह, भाकर कथा संग्रह, आदिवासी साहित्य शोध आणि समीक्षा, वैचारिक संग्रह शामिल हैं। टाहो उपन्यास का हिंदी में आक्रोश नाम से अनुवाद हो चुका है। बाबाराव जी की भाकर कहानी नांदेड़ विद्यापीठ में एमए मराठी के अभ्यासक्रम में शामिल है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बसेरा बाबाराव जी की आवाज में। मैं बाबाराव मडावी यवतमाल महाराष्ट्र से। मेरी यह कहानी है बसेरा। इस साल में आदिवासी पहाड़ी इलाके में बहुत ही बारिश हुई। बारिश से लोगों का जनजीवन भयभीत हुआ। नदियाँ फूटकर बहने लगी। खेत में अनाज के पौधे गिर पड़े। पंछी घबराकर खोपे में छिपने लगे। नदी नाले की नज़दीकी की खेती उजाड़ हो गई। गरीब खेतियार माथे पर हाथ मारकर दुख व्यक्त कर रहा था। बाढ़ ने जीना मुश्किल कर दिया। गांव पानी से लथपथ भर गया। मकान बह गए। गांव का चेहरा नष्ट हो गया। स्कूल के हॉल में लोग आसरा लेने आए। जिधर उधर आकांत फैला। ऐसे भयावह परिस्थिति में गंप्या का संसार डूब गया। उसे सभी समझा रहे थे, लेकिन उसके आँख के आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। मैं अब कैसे जिंदगी के राह पर चलूं, ऐसा कहकर हर आदमी के पास वह रो रहा था। गंप्या का नदियों के तीर का छोटा सा एक गांव। इस गांव में पेट की रोटी के लिए वह यहाँ आया था। नदिया के नज़दीक कुटिया बनाकर वो वास्तव्य कर रहा था। अपनी बीबी और 4 बच्चों को लेकर जिंदगी काट रहा था। पसीना बहाकर जीने वाला गंप्या अपने परिवार में खो गया था। हर्या, उकंडा, मारुत्या इन 3 लड़कों के साथ शांता नाम की लड़की और पत्नी रुक्मा की देखभाल करने के लिए गंप्या रात दिन मेहनत मजदूरी करता था। पसीने के बूंद से उसका संसार पलता था। रुक्मा की भी तेल नमक के लिए मदद होती थी। छोटे बच्चे को कुटिया में रखकर वह काम करती थी। काम करने से अपने बच्चों को खाना मिलेगा, इस इरादों से वह रापती थी। उसकी दौड़ माँ के हैसियत से छांव निर्माण करने वाली थी। दारिद्रता में डूबा हुआ संसार चलाने के लिए गंप्या और रुक्मा झूंझ रहे थे। धूपकाले में नदिया के ठंडा हवा में दोनों पति पत्नी जीवन की हिसाब किताब करते थे। रुक्मा अपने पति को कहती थी, सुनो जी, मैं क्या कह रही हूँ, हर्या को पहले वर्ग में दाखिल करो। उससे स्कूल का ड्रेस भी दिलाना है। लड़की को लिखना पढ़ना सिखाना होगा। लड़की हुई तो क्या हुआ, अपन अनपढ़ रहे, लेकिन लड़की को अनपढ़ रखना अच्छा है क्या? सुनो जी, अपने बच्चे को क्या गंवार रखोगे? अपनी पत्नी की बातें गंप्या ध्यान से सुन रहा था।
नदिया को साक्षी रखकर 4-5 सालों से दोनों ही बातें करते थे। खुला गगन उनकी बातें सुनता था। तीनों मौसम में नदिया का बदलता हुआ पानी उनकी परिचय का हो गया था। हर घड़ी वह साथ दे रहा था। लेकिन इस बरस नदिया का पानी युद्ध जैसा खवल गया। एक दिन पानी ने नदिया के किनार को धड़क देकर तोड़ डाला। तूफान की बारिश हुई। नदिया के पानी ने गंप्या की कुटिया को उद्ध्वस्त किया। कुटिया पानी पर तरंगने लगी। आधे रात में पानी कुटिया में घुस गया। रुकमा रोने लगी। रुकमा ने बच्चे को हृदय से लपेटा। मेरे बच्चे, अब मैं क्या करूं? लगा थोड़ी देर से पानी बह जाएगा, लेकिन पानी बढ़ता चला गया। अचानक गगन में जोर से बिजली चमक उठी। बच्चे रुकमा को भयभीत होकर बिलखने लगे। वातावरण में तूफान उठा। पेड़ हिलने लगे। हवा से मिट्टी का दिया बुझ गया। अंधेरे में बच्चे चिल्लाने लगे, माँ माँ, अब हम कैसे करें? रुकमा के आंसू भी पानी की वर्षा के साथ बहने लगे। रुकमा अपने पति को कहने लगी, अब कोई खैर नहीं। बाढ़ का पानी घर में घुस रहा, कैसे करूं? अब बच्चों को लेकर पाठशाला के आवार में जाइए। मैं जो हाथ में लगा घर का सामान लेकर आती हूँ। गंप्या चिंतित हुआ। एक कैसी नौबत आ गई। जंगल और नदिया के सहारे जीने वाले हम जंगलवासी फिर भी बाढ़ के पानी में लपेट गए। गरीब के साथ आसमान भी खेल करता, वो भी अन्याय की भावना रखता। रुकमा का हमेशा सुनने वाला गंप्या बच्चों को लेकर निकल पड़ा। इधर रुकमा घर संसार की गति से एक एक सामान इकट्ठा कर रही थी। बाढ़ का पानी ज्यादा ही बढ़ रहा था। घर की एक एक चीजें पानी में बह जा रही थी। पसीना बहाकर सींचा हुआ उसका संसार मोड़ रहा था। गगन में बिजली चमक उठी। बिजली के उजाले में बच्चों के स्कूली कपड़ों का गट्टा पानी पर तरंगता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे बह जा रहा था। रुकमा ने रात दिन कमाई करके बच्चों को कपड़े लिए थे। रुकमा चिल्लाते हुए जोर से कहने लगी, अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? बच्चों के कपड़े बह जा रहे हैं, बच्चों की किताबें भी बह जा रहे हैं। अब मैं कैसे करूं? रुकमा ने बढ़ती हुई बाढ़ के पानी में बच्चों का पाठशाला का सामान बचाने के लिए अपना अंग झोंक दिया। उसके हाथ सामान की पुतली लग गई, लेकिन वह बाढ़ की पानी में डूबी जा रही थी। उसका माथा भी पानी के अंदर डूब गया था। उसके हाथ बच्चों का सामान लेकर पानी के ऊपर दिख रहे थे। रुकमा कुछ देर बाद बाढ़ की पानी में गायब हो गई। आसमान तूफान से भर गया था। रुकमा इस संसार से हमेशा के लिए चल बसी थी। प्रकृति से लड़ने वाली रुकमा आखिर प्रकृति की घाव से ही मिट गई। पसीना बहाने वाली रुकमा क्या वह मिट्टी का खिलौना थी? जंगल पहाड़ में दर दर की ठोकरें खाना ही उसके नसीब था। प्रकृति को पूजने वाला जीवन प्रकृति का घाव से नहीं पाया। उसके बच्चे अब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? इधर गंपो अपने बच्चे लेकर गोटुल की पाठशाला में आया था।
बच्चे ठंडी से कुड़कुड़ा रहे थे, अपनी माँ के आने की राह कर रहे थे। बहुत देर होने पर भी रुकमा नहीं आ रही थी। गंप्या को रुकमा का ना आना चिंतित करने लगा। रात कैसी बीत गई समझ नहीं आया। रात का अंधेरा भी रोने लगा। गंप्या बच्चों को बिलख कर समझाने लगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे स्कूल के कपड़े और किताबें लेकर आ रही है। गंप्या को रुकमा का न आना अचंभित कर गया। सवेरे का सूरज उग गया। गंप्या कुटिया की ओर जोर जोर से चल पड़ा। उसकी कुटिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुटिया बाढ़ से बह गई थी। इस कुटिया ने गंप्या को सुख दुख में साथ दी थी। उसके आंसू आंख में भर आ गए। गंप्या ने अपने रुकमा के बारे में पूछा, मेरी रुकमा आपको कहाँ दिखाई दी? कोई कुछ नहीं कह रहा था। गंभू की जान घबरा रही थी। इतने में एक बच्चों ने आकर बोला, रुकमा चाची बाढ़ में बह गई। थोड़ी दूर वहाँ नदिया के काट के पेट में लटक गई। वहाँ जाकर देखो चाचा। गंप्या को धक्का लगा। एकदम से जमीन पर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मेरी रुकमा, मेरी साथीदार। थोड़ी देर से उठकर पेड़ की तरह चल पड़ा। रुकमा पेड़ में अटकी हुई थी। उसके हाथ में बच्चों के स्कूली कपड़े और किताबें थे। गंप्या जोर जोर से रो रहा था, मेरी रुकमा, अब मैं कैसे जीऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरी रुकमा कहती थी, अपनी जिंदगी तो ऐसी ही गई, लेकिन अपने बच्चे पढ़ लिख कर आगे आएंगे। बच्चों को पढ़ाना होगा। रात दिन काम करती थी बेचारी। मेरे बच्चे अब कैसे जिएंगे? ये आसमान हमारे पर क्यों टूटा? आजू बाजू के आदिवासी जमा हुए, सभी अफसोस कर रहे थे। बच्चे माँ माँ करके रो रहे थे। रुकमा का पेड़ को लटका हुआ प्रेत बाहर निकाला। रुकमा के हाथ से स्कूल के कपड़े और किताबें निकालकर बच्चों के हाथ में सौंप दिए। पढ़ाई करके तरक्की करने का अपने माँ के वचन का ख्याल अब पूरा करना होगा। रुकमा की जिम्मेदारी गंप्या पर आ गई। उसे बाप के साथ माँ बनकर भी रहना होगा। उसके आंसू ममता से बह रहे थे। उसकी लड़की शांता अपने पिताजी के आंसू पूछ रही थी, परंतु आंसू बार बार आग भर आते थे। गंप्या उदास हो गया। सरकार ने उसे मदद भी की, फिर भी उसकी जान ठिकाने पर नहीं थी। उसके जीवन में हुई हानि अब भर नहीं निकलेगी। उसे बार बार रुकमा की दुनिया याद आती थी। एक भोला भाला जू चला गया था। जंगल में नदिया के तट पर रहने वाला गंप्या अपने बच्चे को लेकर रहने का दूसरा ठिकाना शोध रहा था। उसे पेट की रोटी इधर उधर घुमा रही थी। गगन तले वह अपना बसेरा फिर से बसाना चाहता था। गगन तले वह अपना बसेरा फिर से बसाना चाहता था।